दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल गेम एडिक्शन के बारे में और जानते हैं कि वर्तमान में यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। So let's start the video without any delay. मोबाइल गेम एडिक्शन। दुनिया में मोबाइल और वीडियो गेम में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग एडिक्शन को एक तरह का डिसऑर्डर बताते हुए इसे दिमागी बीमारी की श्रेणी में रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने 27 साल बाद अपना ये मैनुअल इस साल अपडेट किया है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यह कहावत आज निराधार हो चुकी है। बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तन और मन रूपी गाड़ी से चलता है। व्यायाम और खेल शारीरिक विकास करते हैं, जबकि चिंतन मनन से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। खेल के भी अनेक रूप हैं। कुछ खेल बच्चों के लिए, कुछ बड़ों के लिए तो कुछ वृद्धों के लिए होते हैं। सभी खेलों के लिए बड़े मैदानों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज, सांप सीढ़ी, लूडो, ताश आदि। ये सब इंडोर गेम हैं। खेल के द्वारा सभी तरोताजा रहते हैं। स्वस्थ रहने का यह सबसे आसान तरीका है, लेकिन इस पर भी अब शंका के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि जो बच्चे पढ़ाकू हैं, खेलते नहीं, वे चिड़चिड़े, आलसी और डरपोक हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपनी रक्षा करने में भी वे असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी भाग लेते हैं, वे चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उनकी हड्डियाँ मजबूत और चेहरा कांतिमय हो जाता है। खेलना जरूरी है, लेकिन इसकी लत अच्छी नहीं। समय काटने वाले गेम। ऐसा नहीं कि गेम खेलने की लत केवल बच्चों में होती है। आजकल आपको बहुत से दफ्तरों में भी एंग्री बर्ड, टेम्पल रन, कैंडी क्रश, कॉन्ट्रा जैसे मोबाइल गेम के कई दीवाने मिल जाएंगे। अक्सर समय बिताने के लिए लोग इसे खेलना शुरू करते हैं, पर ये कब आदत में बदल जाता है और जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है, इसका अंदाजा लोगों को नहीं होता। गेम खेलने की अलग तरह की एक लत होती है। ये गेम डिजिटल गेम भी हो सकते हैं या फिर वीडियो गेम भी। WHO के मुताबिक इस बीमारी के शिकार लोग निजी जीवन में आपसी रिश्तों से ज्यादा अहमियत गेम खेलने को देते हैं, जिसके कारण उनके सारे काम पेंडिंग में रहते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह व्यक्ति आलसी है। इसी तरह अगर किसी भी आदमी को इसकी लत है, तो उसे बीमार नहीं कहा जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उस व्यक्ति के साल भर के गेमिंग पैटर्न को देखने की जरूरत होती है। अगर उसकी गेम खेलने की लत से उसके निजी जीवन में, पारिवारिक या सामाजिक जीवन में, पढ़ाई पर, नौकरी पर ज्यादा बुरा असर पड़ता दिखता है, तभी उसे गेमिंग एडिक्ट यानी बीमारी का शिकार माना जा सकता है। WHO की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल या फिर वीडियो गेम खेलने वाले बहुत कम लोगों में ये बीमारी का रूप धारण करती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताते हैं। अगर आप अपने जीवन के बाकी काम निपटाते हुए मोबाइल पर गेम खेलने का वक्त निकाल पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बीमारी नहीं है। लत यूं ही नहीं लगती। किसी भी चीज की लत यूं ही नहीं होती है, बल्कि हम खुद उसे बढ़ावा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे बनारस के दो भाइयों को ऑनलाइन गेम खेलने की इतनी अधिक लत हो गई थी कि वे बाथरूम जाने तक के लिए समय नहीं निकाल पाते थे और किसी के टोकने पर खींच उठते थे। दरअसल शारीरिक व्यायाम की आदत न होने के कारण ही लोग इन डिजिटल गेम्स की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। वे दिन भर घरों में घुसे रहकर सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई से भी उनका मन भटकता है। इसी तरह एक मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को अपनी नौकरी सिर्फ इस वजह से गंवानी पड़ी कि वह दिन भर अपने टैबलेट में पजल गेम्स खेलने में व्यस्त रहता था, जिसका नकारात्मक प्रभाव उसके काम पर भी पड़ने लगा था। ऐसे कई केस हैं जिनसे गेमिंग एडिक्शन को साफ तौर पर समझा जा सकता है। कभी छात्र क्लास के दौरान गेम खेलते पकड़े जाते हैं,
तो कभी ऑफिस से थका हुआ व्यक्ति गेम्स के कारण घर पर भी फोन में ही व्यस्त रहता है। ऐसे लोग सोते जागते खुद को गेमिंग वर्ल्ड का हिस्सा मानते हैं, मगर बुरी है लत। जब आप किसी चीज की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे और जब उसके बिना जिंदगी में कुछ अधूरा सा लगने लगे, तो समझिए आप एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। चाय कॉफी के एडिक्शन की तरह ही अब लोगों को गेम्स का एडिक्शन भी होने लगा है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक वे फोन या लैपटॉप की कैद में रहने लगे हैं। कुछ काम करते वक्त जरा से ब्रेक में भी कई लोग गेम्स खेलते हुए ही नजर आते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने गेम्स की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि बस वह ट्रेन में अपना स्टॉप या अन्य महत्वपूर्ण काम भी भूल जाते हैं। अगर इस स्थिति को समय पर नियंत्रित न किया गया तो यह बेहद तनावपूर्ण हो सकती है। हाल के कुछ दिनों में एक गेम पोकेमॉन गो ने खूब चर्चा बटोरा। देश विदेश हर जगह वह हर किसी की जुबान पर यह ऑनलाइन गेम चढ़ा रहा। इसकी वजह से न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी काफी प्रभावित हुए। कई घायल हुए व कई पागल हो गए, पर इसका क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ। इस गेम के अलावा और भी कई गेम्स व एप्स हैं, जिनका जादू समय समय पर लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता रहता है। गेम खेलना बीमारी नहीं, अति किसी भी चीज की एक सीमा के बाद बुरी हो जाती है। तकनीक के विस्तार ने हर काम को जितना आसान बनाया है, उतना ही लोगों को आरामप्रस्त भी। उसी तरह गेमिंग की लत व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक तौर पर बीमार कर रही है। यह सोचना पूर्णतः सही नहीं है। WHO की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल या फिर वीडियो गेम खेलने वाले बहुत कम लोगों में ये बीमारी का रूप धारण करती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल गेम खेलते हुए बिताते हैं। अगर आप अपने जीवन के बाकी काम निपटाते हुए मोबाइल गेम खेलने का वक्त निकाल पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बीमारी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि कितने घंटे गेम खेलने वाला बीमार होता है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इतने घंटे खेलने पर आप बीमार हो जाएंगे। दिन में 4 घंटे गेम खेलने वाला भी बीमार हो सकता है और दिन में 12 घंटे गेम पर काम करने वाला ठीक हो सकता है। कोई बच्चा दिन में 4 घंटे ही गेमिंग करके बीमार हो सकता है। यह उसके मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है। डॉक्टर बताते हैं कि 24 घंटे में 4 घंटे गेम पर बिताना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे बीमार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह 7 घंटे स्कूल में बिताता है, फिर ट्यूशन जाता है, वापस आने के बाद वह इतना थक जाता है कि उसे न तो अपने माता पिता से बात करने में मन लगता और न पढ़ाई में। डॉक्टरों का कहना है कि अगर एक आदमी जो खुद गेम बनाता है या उसकी टेस्टिंग करता है और दिन में 12 घंटे गेम खेलता है, वो बीमार नहीं कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ये पेशा है और उसका खुद पर नियंत्रण है। नींद उड़ा लेगा गेम। जो भी किसी गेम की लत का शिकार होगा, वह किसी दूसरे काम में मन नहीं लगा पाएगा, उसकी नींद उड़ जाएगी। कोई जरूरी काम करते समय भी उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा गेम की दुनिया में ही लगा रहेगा, जिसका गलत असर उसके अन्य कामों पर भी पड़ता है। लगातार गेम खेलते रहने के कारण एक समय के बाद लोगों को नींद से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। कभी नींद देर से आती है तो कभी वे रात को उठकर खेलने लग जाते हैं। उनके लिए फोन पास में रखकर सोना भी एक मुसीबत है। अगर पानी पीने के लिए भी उनकी आंख खुलेगी तो वे उस गेम में व्यस्त हो जाएंगे, जिसके कारण उनकी नींद हराम हो जाती है। समाज से दूर ले जाती टेक्नोलॉजी। लगातार टेक्नोलॉजी के संपर्क में रहने से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से दूर होने लगता है। पार्टी या किसी और सामाजिक कार्यक्रम में होने पर भी वह अपने फोन पर ही आंखें गड़ाए रहता है। इससे उसके वहां होने या न होने का कोई खास मतलब नहीं रहता है। कुछ नहीं तो कई लोग फोटो एडिटिंग ऐप्स व फिल्टर्स की सहायता से सेल्फी लेते हुए नजर आते रहते हैं। यह भी एडिक्शन की श्रेणी में ही आता है। चिड़चिड़ा बना देता है गेम। गेमिंग एडिक्शन के कारण ज्यादातर लोग, खासकर बच्चे, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके हाथ से जरा देर के लिए भी फोन ले लेने पर वे विचलित होने लगते हैं। कई बार खाना पीना तक छोड़ देते हैं।
और इन सब के बीच उनकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती ही है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। बचाव है अहम। इस तरह के एडिक्शन से बचना बहुत जरूरी होता है, वरना उसका असर आपकी निजी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। लगातार काम या रिश्तों को अनदेखा करना किसी भी तरह से हितकर नहीं है। इससे बचने के उपाय इस तरह हैं। लोगों से जितना अधिक हो सके मेल जोल बढ़ाएं। इसके लिए विभिन्न अवसरों पर पार्टियां आदि का आयोजन करते रहें। अपने परिवार व दोस्तों के लिए समय निकालें। अपने कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित कर उसका गंभीरता से पालन करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूरी व दिमागी कार्यों के बीच कुछ समय का ब्रेक लेते रहें। हो सके तो इन ब्रेक्स में फोन व लैपटॉप का कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल न करने दें और उन पर नजर भी रखे रहें। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद इन डिजिटल गेम्स से दूरी न बन पा रही हो तो किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार की मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। इनसे बनाए दूरी। हर गेम एडिक्टिव हो यह जरूरी नहीं होता है। कुछ सर्वे से यह बात सामने आई है कि क्विज, फोटो एडिटिंग एप्स, डेटिंग एप्स, चैटिंग एप्स, शॉपिंग एप्स व मल्टीप्लेयर गेम्स बेहद एडिक्टिव होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देश में इस समय अनुमानतः 5.8 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं, जबकि 3.8 करोड़ लोग चिंता के विकारों में फंसे हैं। हालांकि जो चीज स्थिति को और अधिक बिगाड़ रही है वह है समाज में इन रोगों के प्रति नकारात्मक और अधकचरी सोच। लाइलाज नहीं है ये बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों की मदद लेनी पड़ता है। कई जागकार मानते हैं कि दोनों एक समय पर इलाज करें तो मरीज में फर्क जल्दी देखने को मिलता है। ऐसे कई मामले में साइको के ही कारगर होती है। कई मामले में कॉग्निटिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में प्ले थेरेपी से काम चल सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज में एडिक्शन किस स्तर का है। इन दिनों 3 तरह के एडिक्शन ज्यादा प्रचलित हैं: गेमिंग, इंटरनेट और गैम्बलिंग। आजकल लड़कियों और महिलाओं में भी एडिक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें भी कभी थेरेपी से काम चल जाता है तो कभी दवाइयों से और कभी दोनों तरह के इलाज साथ में देने पड़ते हैं। आमतौर पर थेरेपी के लिए मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ता है और दवाइयों से इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के शिकार 10 में से 1 मरीज को अस्पताल में रहकर इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है। आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों में ये गेमिंग एडिक्शन की लत छूट जाती है। दरअसल गेमिंग की आदत न पड़ने देना ही इससे बचने का सटीक उपाय है। गेमिंग एडिक्शन के बाद इलाज कराना ज्यादा असरदार उपाय नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।